सीबीएसई क्लास 10th के धुरंधरों, पहला चैप्टर रियल नंबर। रियल नंबर में बहुत सारी जानकारियाँ मिल चुकी हैं। रियल नंबर के बाद इर्रेशनल और रेशनल का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। पिछले क्लास में इर्रेशनल को हम लोग प्रूव कर रहे थे। अगर इर्रेशनल नंबर अपने डेसिमल फॉर्म में न हो, डेसिमल फॉर्म में है तब तो तुरंत देख के बता देंगे कि ये इर्रेशनल है कि नहीं। लेकिन हम लोग ये सीखे थे कि अगर कोई इर्रेशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में नहीं है, जैसे मान लीजिए √5 है, √3 है, तो हम लोग उसको कैसे प्रूव करेंगे कि वो इर्रेशनल है। इसका तरीका आपको बताए थे और आपको पूरा समझा दिए थे कि एक्सरसाइज 1.3 आपको कैसे लगाना है। लेकिन फिर भी अब सारे क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। जैसे कि ये पहले से हम सॉल्व कर दिए हैं टाइम सेव करने के लिए, और चूंकि आपको इसी टाइप के कई क्वेश्चन समझा चुके हैं और पूरा बता चुके हैं कि ऐसे ऐसे आपको करना है, लेकिन फिर भी आपका नोट्स कंप्लीट होना चाहिए। इसलिए आप अगर पहले लगाए हों तो आप देख लीजिएगा कि आपके लगाने में कोई कमी तो नहीं रह गई है। अगर आपको प्रूव करना है कि √5 एक रेशनल नंबर है तो क्या करना है। √5 एक इर्रेशनल नंबर है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था कि प्रूव दैट, शो दैट √5 इज इर्रेशनल। तो हम पहले सपोज कर लेते हैं कि √5 रेशनल है। अगर रेशनल है तो इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q इंटीजर हैं, q 0 के इक्वल नहीं है और p/q अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। p/q अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा। इधर p²/q², q² को इधर ट्रांसफर कर देंगे और अब ये देखेंगे कि p² हमको कब मिल रहा है, जब किसी नंबर में 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी p² 5 से डिविजिबल है। तो ये थियरम है, शायद 1.7 था, थियरम है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। तो अगर p² डिविजिबल है 5 से तो p भी डिविजिबल होगा 5 से। ये हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट 1। अगर p 5 से डिविजिबल है तो p को 5 का कोई मल्टीपल मान लेंगे। तो मान लीजिए p इक्वल टू कितना है, 5 के। अब इक्वेशन 1 में, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेंगे, अब इक्वेशन 1 में p की जगह रख देंगे 5k। तो जब 5k रखेंगे p की जगह तो उस 5k का स्क्वायर हो जाएगा 25k²। अब 5 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमें q² कब मिल रहा है। हमें q² तब मिल रहा है जब किसी नंबर में 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि q² 5 से डिविजिबल है। तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। ये हो गया स्टेटमेंट 2। अब स्टेटमेंट 1 p 5 से डिविजिबल है, स्टेटमेंट 2 q भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि p और q दोनों 5 से डिविजिबल हैं, यानी कि p/q सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो अब हम कहेंगे फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2 p/q इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। हमने सपोज किया था कि √5 रेशनल है और ये बात रॉन्ग हो गई। इसका मतलब √5 इर्रेशनल है। अब अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये देखिए क्या है। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इर्रेशनल है। अब इसको हम लोग लॉन्ग मेथड से नहीं करेंगे, इसको हम लोगों को करना है शॉर्ट मेथड से। इसको करना है शॉर्ट मेथड से।
अच्छा, इसमें इतना ही है क्या? चलिए, तो 16 पेज नंबर 17 ये देखिए, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसमें प्रूव करना है कि 3 + 2√5 इर्रेशनल है। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे कि 3 + √5 इर्रेशनल नहीं है बल्कि रेशनल है, यानी 3 + 2√5 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जहां पर अब यहां पर 3 लाइनें आपको वही लिखनी है जो पिछले क्वेश्चन में लिखे थे, यानी p और q इंटीजर है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है और p/q अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। लेकिन यहां पर सिंपलेस्ट फॉर्म की मदद से हम लोग नहीं प्रूव करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, जो हमारे नंबर में एक इर्रेशनल पोर्शन दिख रहा है उसको करना है एक साइड में और बाकी को करना है दूसरे साइड में। तो पहले इस 3 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो गया -3। अब Q एलसीएम हो गया तो Q का इधर इंटू हो जाएगा, P - 3Q हो गया। और अब इस 2 को भी ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये नीचे हो जाएगा 2Q, नीचे हो जाएगा 2Q। अब हमको ये बताना है कि चूंकि P और Q इंटीजर हैं, इर्रेशनल वाले पोर्शन को कर देना एक साइड में और रेशनल और बाकियों को कर देना एक साइड में। फिर बता देना है कि P और Q इंटीजर हैं, इसलिए जब P में से 3Q माइनस होगा और Q में 2 का इंटू होगा तो P और Q इर्रेशनल हैं, इसलिए ये दोनों भी इर्रेशनल होंगे। ओ सॉरी, इर्रेशनल बार बार बोल दे रहे हैं, इंटीजर। P और Q इंटीजर हैं, इसलिए P - 3Q और 2Q भी इंटीजर होंगे। और अगर ये दोनों इंटीजर हैं, मतलब ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो फिर P - 3Q/3Q क्या होगा, रेशनल। लेकिन √5 क्या होता है, इर्रेशनल। अब लेफ्ट हैंड साइड है इर्रेशनल, राइट हैंड साइड है रेशनल। एक रेशनल नंबर किसी इर्रेशनल नंबर के इक्वल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि हम जो माने हैं, फिर हमको वही लिख देना है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ये रॉन्ग हो गया और ये इर्रेशनल हो गया। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर इट इज इर्रेशनल। ठीक, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 1/√2, 1/√2 यहां पे है वो 1/√2। अब इसको कैसे हम शो करेंगे कि ये इर्रेशनल है? 1/√2 को पहले हमको सपोज कर लेना है रेशनल है, और बाद में ये सपोज करना है, बाद में ये प्रूव करना है कि हम जो माने हैं वो बात गलत है। तो अगर 1/√2 है रेशनल, तो यानी 1/√2 को P/Q के टर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ वही 3 बातें लिखनी हैं, P and Q आर इंटीजर, Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P/Q इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। फिर हमें जो हमारे क्वेश्चन का इर्रेशनल पोर्शन है उसको एक साइड में करना है और बाकी को दूसरे साइड में। तो यहाँ पर हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इधर का रेसिप्रोकल Q ऊपर P नीचे। अब P और Q क्या है, इंटीजर हैं, यहाँ पे ये लिखे रहेंगे P and Q आर इंटीजर। तो अगर P और Q इंटीजर हैं तो Q/P रेशनल होगा, बट √2 क्या है, इधर का पोर्शन, वो इर्रेशनल है। तब फिर यही बात लिख देंगे कि एक रेशनल नंबर किसी इर्रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग एंड 1/√2 इज इर्रेशनल नंबर। थर्ड का सेकंड, ये देखिए, थर्ड के सेकंड में है 7√5, 7√5। अब क्या करना है, पहले सपोज कर लेना है कि 7√5 है रेशनल। तो जब 7√5 है रेशनल तो इसे P/Q के टर्म में लिख सकते हैं और फिर 3 वही चीज़ें लिख देंगे।
अब जो इर्रेशनल पोर्शन है वो होना चाहिए एक साइड में, तो 7 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर बता देंगे पी तो बताए हैं यहाँ पे इंटीजर है, लिख भी सकते हैं पी भी इंटीजर है। क्यू इंटीजर है, ये बताना जरूरी है कि क्यू इंटीजर है, इसलिए 7Q भी क्या होगा, इंटीजर। यानी ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो ये क्या होगा, रेशनल होगा। बट √5 क्या होता है, इर्रेशनल। और फिर वही लिख देना है कि एन इर्रेशनल नंबर कांट बी इक्वल टू अ रेशनल नंबर, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग एंड देयरफॉर 7√5 इज इर्रेशनल। अब 20 पेज था ना, 21, ये देखिए जो थर्ड का लास्ट पार्ट है और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, वो है 6 + √2। प्रूव दैट, शो दैट 6 + √2 इज इर्रेशनल। तो पहले क्या करेंगे, 6 + √2 को सपोज कर लेंगे रेशनल है। अगर रेशनल है तो इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 3 लाइनें वही लिख देंगे, क्या क्या, P और Q इंटीजर हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, और P/Q अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 3 बातें लिख देंगे जो सब क्वेश्चनों में लिख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमारे क्वेश्चन का इर्रेशनल पोर्शन है उसको अलग साइड में रखना है, बाकी को अलग साइड में। तो 6 को इधर ट्रांसफ़र कर दिए हैं, Q एलसीएम हो गया है, Q का 6 में इंटू हो गया। अब हमें बताना है कि ऊपर नीचे दोनों इंटीजर है, तो Q तो यहाँ लिखे ही हैं इंटीजर है। पहले हमको ये बता देना है कि P - 6Q भी इंटीजर होगा, तो हम बताएंगे कि P और Q इंटीजर हैं, इसलिए इंटीजर में 6 का मल्टीप्लाई होगा तब भी इंटीजर, और किसी इंटीजर में इंटीजर माइनस होगा तब भी इंटीजर, तो यानी P - 6Q होगा इंटीजर। अगर ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर तो फिर ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। और अगर ये रेशनल नंबर है लेकिन इधर इर्रेशनल नंबर है, बट √2 इज इर्रेशनल, तो एक इर्रेशनल नंबर किसी रेशनल नंबर के इक्वल हो ही नहीं सकता। यानी कि हमारी मानी गई बात गलत है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने सपोज किया था कि 6 + √2 रेशनल है और ये बात हो गई गलत। इसका मतलब है कि 6 + √2 इर्रेशनल है। अब बात यह है कि अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है तो वो इर्रेशनल होगा। अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है तो वो इर्रेशनल होगा। ऐसा कोई नंबर नहीं होता है जो रेशनल भी ना हो और इर्रेशनल भी ना हो। ऐसा नंबर होता है जो न कंपोजिट हो न प्राइम, दैट नंबर इज 1। और सारे निगेटिव नंबर न कंपोजिट में आते हैं न प्राइम में आते हैं, हाँ, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर केवल कैसे होते हैं, पॉजिटिव। तो सारे नंबर को 2 ग्रुप में बांट सकते हैं, प्राइम या कंपोजिट नहीं। लेकिन सारे नंबर को, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, रूट वाला हो अपॉन वाला हो, उसको 2 ग्रुप में बांट सकते हैं, रेशनल और इर्रेशनल। इसलिए जब हम ये प्रूव कर देते हैं कि कोई नंबर रेशनल नहीं है तो वो प्रूव हो जाता है कि इर्रेशनल है, क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है, एक बार फिर सुन लीजिए, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो रेशनल भी ना हो और इर्रेशनल भी ना हो। तो 9th ICSE बोर्ड, 9th CBSE बोर्ड, 10th CBSE बोर्ड, ये सब रेशनल और इर्रेशनल को पढ़ाते हैं। तो ये बात देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये 30% जब कोर्स रिड्यूस हुआ था तो ये है पोर्शन में कि नहीं। आप अगर पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको रेशनल और इर्रेशनल की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बल्कि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रेशनल और इर्रेशनल आना चाहिए। इसीलिए हम ये भी आपको पढ़ा रहे हैं जो शायद पोर्शन में नहीं है। ये लास्ट में डिसाइड कीजिएगा एग्ज़ाम के टाइम में, अभी नॉलेज लेने का टाइम है।
अभी मार्क्स पाने की बात नहीं है, अभी बेस मजबूत करने का टाइम है। तो इस समय सब पढ़िए, जितना बुक में है सब पढ़िए। जब फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तब ये देखिएगा कि कौन पोर्शन में है और कौन पोर्शन में नहीं है। तो ये एक्सरसाइज 1.3 आप लोग लगा लीजिए। आगे की पढ़ाई अब अगले वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे।